मुझे माँ बाबूजी के मर्डर से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब चाहिए। आई नीड टू सॉल्व दिस मिस्ट्री। क्या हो गया? मालूम नहीं कुंवर साहब। क्या हुआ क्या? अभी चेक करता हूँ कुंवर साहब। कुछ पता चला? कुंवर साहब नजदीक में एक वर्कशॉप है, मैं वहां से कोई अरेंजमेंट करके लेके आता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है शिल्पा शुक्ला और सावधान इंडिया महामूवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगले 2 घंटे तक हम आपको इंसान और खौफ के बीच एक ऐसी जंग दिखाएंगे जिसका एक एक पल बहुत कीमती है। आज हम आपके सामने मध्य प्रदेश की एक ऐसी घटना लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। प्रबलपुर की रियासत का आखिरी वारिस अधिराज सिंह 18 साल बाद हिंदुस्तान वापस आ रहा था। 18 साल पहले उसके खानदान के साथ एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसका नतीजा ये कि उसे हमेशा के लिए अमेरिका भेज दिया गया। आखिर बरसों बाद ऐसा क्या हुआ कि अधिराज को वापस फिर से उसी जमीन पर आना पड़ा। हालांकि हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स के जाने के बाद राजे रजवाड़ों की प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन इन शाही परिवारों के महल, धन दौलत, जमीन जायदाद आज भी इनके वारिसों के पास है, जिसके मालिकाना हक को लेकर आए दिन वाद विवाद और खून खराबा होते रहता है। इस रॉयल फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ वो महज हादसा था या एक गहरी सोची समझी साजिश, ये कह पाना तो मुश्किल है। लेकिन आज उसका इकलौता वारिस वापस लौट रहा था। आखिर ऐसा क्या था जो अधिराज यहाँ वापस खिंचा चला आया? उसका अतीत या उसका भविष्य, ये तो आने वाला वक्त ही बताता। फिलहाल एक पहेली थी जो रास्ते में उसका इंतजार कर रही थी। किसे ढूंढ रहे हो? यहाँ पास ही में मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तो ड्राइवर मैकेनिक को बुलाने गया और मैं टहलता टहलाता यहाँ तक पहुँच गया। अब आप? मैं यहीं पास में रहती हूँ। खंडर के उस तरफ कॉटेज है, वहीं। By the way, I'm Adhiraj Singh, and it's a pleasure meeting you. I am currently living in US. इस बार मैं 18 साल के बाद वहाँ से आया हूँ। जब 8 साल का था तब यहाँ से चला गया था। यहाँ मेहरगढ़ पैलेस, तारापुर रियासत। I'm basically from there. My ancestors. भोजन भोजन
भोजन। जी जी हुजूर। भाई कुंवर अभी तक पहुंचे नहीं। जी उनका फोन नहीं लग रहा है और हरे राम का भी फोन बंद आ रहा है। ठीक है, जाकर पता लगाओ। कमान। जी जी हुजूर। 18 साल बाद यूएस आने की एक खास वजह। वैसे तो मैं बहुत पहले आना चाहता था, बट समथिंग और द अदर ऑलवेज केप्ट मी बिजी। पहले इंजीनियरिंग, फिर एमबीए फ्रॉम वॉटन यूनिवर्सिटी। अगर एक लाइन में कहूं तो आई एम अ हाईली एजुकेटेड प्रिंस। ऑन सेकंड थॉट्स, am I not coming across as a complete show? No, na? I am, right? I thought so. नाम तो बताया नहीं आपने अपना, और मैंने आपको अपने बारे में सब कुछ बता दिया। मधु। मधु, what a lovely name. I like मधु। वैसे आप करते क्या हैं? I mean, कुछ तो करते होंगे। Did I not just tell you that I'm a prince? Prince काम कहाँ करते हैं? कुंवर साहब चलिए, गाड़ी ठीक हो गई। So मधु, अधिराज, वक्त भी कितना जल्दी गुजर जाता है। कल हमारे साहबजादे इतने से हुआ करते थे, आज देखिए बहुत खूब, बहुत खूब। काका साहब, so nice seeing you. बोचन। देखा, पहचान लिया ना? अरे पहचानता कैसे नहीं? 8 साल की उम्र के बाद ही बाहर गया था ना, पहले तो यहीं था मैं। वैसे युवराज तुम रह कहाँ गए थे? बहुत चिंतित हो गए थे। काका साहब, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। अरे भाई, कितनी बार कहा है तुम्हें कि गाड़ियों को सर्विसेबल कंडीशन में रखा करो। जी हाँ बेटी, काका साहब घर तो मैं आ ही गया हूँ ना। क्या बात है काका साहब, ये हवेली ज्यादा मेंटेन नहीं लग रही? बेटा, आज के जमाने में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को मेंटेन करना कोई आसान काम नहीं है। आदिराज, आदिराज, रुको ना बेटा, गिर जाओगे। रुको ना बेटा, गिर जाओगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। थैंक्स। देखो अधिराज, तुम फ्रेश हो जाओ। न्यूयॉर्क टू दिल्ली और फिर दिल्ली से यहाँ तक थक गए होगे नहीं? भोजन साहब को उनका कमरा दिखा दो। आइए आइए कुंवर साहब। साल बाद सब कुछ बदला बदला सा लग रहा होगा ना कुंवर साहब? उस वक्त की सारी बातें दिमाग पे छपी हुई हैं, खास करके जो उस दिन हुआ। उस रात जो हुआ तुम्हें तो अच्छी तरह याद ही होगा। अरे याद कैसे नहीं होगा, पर याद करते हुए डर लगता है, नींद उड़ जाती है हमारी भी। हम तो कहते हैं कि आप भी भूल जाइए। कैसे भूल जाऊं?
उसी का जवाब लेने तो यहाँ तक आया हूँ। चलिए लंच लग गया होगा, आप मुंह हाथ धो लीजिए। आइए। उस रात क्या हुआ था काका साहब? किस रात? 18 साल पहले इसी हवेली में माँ और बापूजी। अरे तुम कुछ ले क्यों नहीं रहे हो? बोचन जी आदिराज की प्लेट खाली होगी और तुम? जी। बस। पिछले 18 सालों से उस रात की तस्वीर मेरी आंखों के सामने घूम रही है। ईस्टर्न कोर्टयार्ड में उन दोनों की लाशें, चारों तरफ खून, किसी ने उन्हें छत से। देखो बेटा, इस विषय में कभी और बात करें, ठीक है? काका साहब, मुझे माँ बाबूजी के मर्डर से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब चाहिए। I need to solve this mystery. Anyhow. अभी खाओ। क्या देख रहे? ये इस पे ताला क्यों लगा हुआ है? सील्ड है। 18 साल पहले पुलिस की तहकीकात के बाद जो ये कमरा बंद हुआ है तो आज तक नहीं खुला। काका साहब का बेटा? जी जी। 2 साल का था जब आप परदेश चले गए थे। ठाकुराइन साहब छत से नीचे गिर गई थी। इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और ये बीमार रह गया। कोई बात नहीं प्रदीप, कोई बात नहीं। तू क्यों आया यहाँ पे? बाबा यहाँ पे क्यों आया है? बोला क्यों आया ऐसे? अरे तू जा, चला जा, चला जा, चला जा यहाँ से। प्रदीप, कौन सा? तेरा बाप मरा, तेरी माँ मरी, अब दो में मरेगा। कुंवर साहब मर जाएगा, ये नहीं बचेगा बाबा ये। चलो चलो चलो, कुंवर साहब, कुंवर साहब मेरे साथ चलिए। चला जा यहाँ से। तेरा बाप मरा, तेरी माँ मरी, अब दो में मरेगा।
कुंवर अधिराज सिंह जी। लॉन्ग टाइम है लॉन्ग टाइम। 18 साल तक हमारी याद नहीं आई। भाई, याद तो तेरी इतनी आती थी, मैं तुझे क्या बताऊं। तू बैठ ना, आना। याद आती थी तो आया क्यों नहीं? यार दरअसल जिन सर्कमस्टांसेस में यहाँ से गया ना, वापस आने का मन ही नहीं करता था। तो अभी आने का कष्ट क्यों किया कुंवर साहब? पिछले 18 सालों से माँ बाबूजी की डेथ मिस्ट्री मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। मुझे इसे सॉल्व करना है। I have to get it off my back। और तुझे मेरी हेल्प करनी होगी। यार उस केस में अब कुछ नहीं रखा, पुलिस भी उसकी फाइल बंद कर चुकी है। यार पुलिस से फाइल बंद भी तो कराई जा सकती है ना। नहीं तो तू मुझे बता, जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो माँ बाबूजी को छत से छलांग मारने की जरूरत क्या थी? इनफैक्ट हम तो ये भी नहीं जानते कि छत से छलांग मारी या फिर मरवाई गई। हम तो ये भी नहीं जानते। यार मुझे ऑनेस्टली उस केस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। इतना पता है कि तेरे माँ बाबूजी की डेथ के पीछे एक लड़की का। हेलो आदि सर। नहीं पहचाना? वकील अंकल। हाँ। हे अंकल, सो नाइस टू सी यू। वकील अंकल, सो नाइस टू सी यू। वकील अंकल, I'm so happy to see you after 18 years. How you been? I've been good. That's nice. Nice to see you. आप कैसे? All good. देव, जिस बारे में तुम बात कर रहे थे वो अंकल को तो पता ही होगी ना? कौन सी बात? अंकल, आप शुरू से पापा के बहुत क्लोज रहे हैं। तो माँ और बाबूजी की डेथ की मिस्ट्री जो है, आई मीन, वाज दैट अ मर्डर बाय एनी चांस? वो देखो बेटा, मुझे याद नहीं है। आई थिंक पुलिस विल बी एबल टू टेल यू द राइट थिंग। मैं तो यहाँ से ऐसे गुजर रहा था। आई थॉट आई विल सी यू। यू कम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड आई हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग इन इंदौर टू अटेंड। आई थिंक आई विल मेक अ मूव। वकील साहब। ओके बेटा, सी यू अराउंड। बाय। देखो आदि, तुम्हें इस बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारी तसल्ली के लिए मैंने यहाँ के इंस्पेक्टर को बुलवा लिया और वो आते ही हो। ऑलराइट? 18 साल हो गए उस इंसिडेंट को। जिन्होंने भी उस केस को देखा, पूरी तहकीकात की और फाइल बंद कर दी। तहकीकात में कुछ तो निकला ही होगा। जी, तहकीकात के अनुसार आपके माता पिता की मौत हवेली की छत से गिरने से हुई थी। अब किसी ने उन्हें धक्का दिया या उन्होंने खुदकुशी की, इस बात का कोई सबूत इस रिपोर्ट में नहीं है। ना ही कोई आरोपी था, ना कोई चश्मदीद गवाह। हाँ, लेकिन लाश को पहली बार आपके खानसामा बोचन ने देखा था। स्टेट ऑफिस में था जब ये हुआ। बोचन भागता भागता आया मेरे पास। कानों को तो यकीन ही नहीं हुआ। बस हादसे के 10 मिनट पहले मैं भाई साहब के साथ था। उस समय पूछताछ तो ही होगी? जी बिल्कुल। हवेली के मुलाजिमों से लेकर आसपास के सभी लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हालांकि गांव वाले तो कुछ अलग तरह की बातें कर रहे थे, पर पुलिस उस तरह की बातों पर यकीन नहीं करती। कैसी बातें? जी वो डायन वगैरह। कुछ नहीं, सब बकवास था, सब बकवास। अठारह साल बाद जब अधिराज अपनी रियासत में वापस आ रहा था, जाहिर सी बात है वो पुरानी यादें ताजा करने नहीं आ रहा था। वो अपने माँ बाप की मौत के पीछे का राज जानना चाहता था। हालांकि पुलिस ने इस केस को सालों पहले बंद कर दिया, लेकिन अधिराज सच्चाई जानना चाहता था। उसे पूरा यकीन था कि उसकी माता पिता यानी शाही खानदान के खात्मे के पीछे खुदकुशी या हादसा नहीं, कोई साजिश है। हर कोई चाहता था कि अधिराज अपने बीते हुए कल को भूल जाए, लेकिन वो भूलने को तैयार नहीं था। भाई देवराज का यह मानना था कि इस पूरे हादसे के पीछे किसी आत्मा का हाथ है। रियासत में भी लोग आपस में यही चर्चा करते थे। ऐसा क्या था जो हर बात के पीछे एक राज था? आखिर सच्चाई क्या थी? वो खूबसूरत लड़की कौन थी जो बार बार उसे नजर आकर गायब हो जाती थी? अब रहने दो वो बातें कुंवर साहब। इतने दिनों बाद अपने मुल्क वापस आए हो,
खेलिए खाइए फिर लौट जाइए। देखिए मैं यहाँ पे ना सच्चाई जान नहीं आया। ऐसी भयानक सच्चाई जान के क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं। ठीक है आपकी बात, पर जब तक मैं सच्चाई नहीं जान लूंगा मुझे चैन नहीं पड़ेगा। पूरी बात तो राजा साहब के साथ ही जलकर राख हो गई, परंतु इतना मालूम है कोई बुरी आत्मा थी, प्रेत, डायन, राजा साहब को कहीं मिली थी, कहां पता नहीं, पर वो आई और अपने साथ उनकी जान निचोड़ कर ले गई। रानी साहिबा को भी उसने रास्ते से हटा दिया। डायन सौत बर्दाश्त नहीं करती। उस हवेली पर शायद आज भी उसका साया है, श्राप है। लौट जाइए कुंवर साहब, लौट जाइए। यहीं पास में रहती हूँ, खंडर के उस तरफ कॉटेज है। ओह हाँ, आपको मेरे घर की तरफ जाते हुए देख लिया था मैंने, इसलिए मैं चुपके से आ आपकी गाड़ी में बैठ गई। I was just around so I thought I'll say hi. ताला लगा था आपके घर पे। अकेली रहती हैं? हाँ। कुछ समय पहले तक मेरे पेरेंट्स भी रहते थे। ओह, क्या हो गया उन्हें? वो वेकेशन पर गए हैं। Yeah, it's nice. So, what's the plan? आप ड्राइव पर जा रहे थे ना? Yeah. So, मैं आपके साथ चल सकती हूँ? Yeah, please. It will be a pleasure. Please, please, please come. आप आगे आइए ना, please. जहाँ मैं लेके जाऊंगा आप चलेंगे, राइट? डरेंगे तो नहीं? नहीं, पर आप तो नहीं डरेंगे ना मुझसे? श्योर। आइए। आइए। जी काका साहब। अधिराज किधर हो? डिनर का वक्त होने वाला बेटा। काका साहब मैं एक फ्रेंड के साथ बाहर हूँ। अच्छा ठीक है, फिर उसे भी लेते आओ। ठीक है, मैं उससे आपको इनविटेशन दे दूंगा। मैं I'll be home in a while. ओके। मैडम आपको घर पे डिनर के लिए बुलाया गया है। Invited for dinner. आज नहीं आदि, फिर कभी। आज बहुत देर हो चुकी है। Stop acting pricey. चलो क्या फर्क पड़ता है? What difference does it make? Come on. आज नहीं, मुझे लेट हो रहा है, प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दो। ठीक है, whatever you are comfortable with.
घर चलना? Your place? Let's go. बाय। 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 See you soon. बाय। काका साहब, आप भी काफी टेक सेवी हो गए हैं वैसे। भाई तुम्हारी जनरेशन से टक्कर लेने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है। इतना बड़ा एस्टेट, इतना डेटा, उसे संभालने के लिए बहुत काम में आती है ये चीज। बाय द वे, अधिराज नहीं दिख रहा। पता नहीं, There he is. बड़ी लंबी उम्र है भाई, तेरा नाम लिया और तू हाजिर। I think of the devil and devil is here. अच्छा सुन ना, तेरा वो दोस्त नहीं आया? काका साहब बता रहे थे कोई डिनर पे आने वाला। यार, you know how these girls are. हम इनके अपने नखरे होते हैं। आज नहीं, some other day. एक सेकंड। यू जस्ट लड़कियों के, तेरा दोस्त कोई लड़की है? भाई सिर्फ लड़की नहीं, that too a pretty hot day. यहाँ आए हुए 2 दिन नहीं हुए और अभी से लड़कियों से दोस्ती भी? Just out of nowhere. I'm telling you. भाई ये सब ना ऊपर वाले की करनी है। मैं तो अच्छा भला स्टेशन से घर आ रहा था, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और जब हमारे ड्राइवर साहब मैकेनिक को ढूंढने गए, मैं टहलता खंडर के पास पहुंच गया और मधु उसी खंडर के पास रहती है, कॉटेज में। फिर क्या बातचीत हुई। इनफैक्ट आज भी मेरे साथ ही। आई जस्ट ड्रॉप्ड हर ऑफ। वैसे ये बात तुमने हमें उस दिन नहीं बताई बेटा। एक सेकंड साहब, वो कहाँ गया था? मैं पिछले 26 साल से यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। ना तो उस तरफ कोई कॉटेज है और ना वहाँ कोई लड़की रहे। ऐसा तो हमने भी कभी नहीं सुना बेटा। अरे मैं, तू सुन मेरी बात, आज से तेरा रात को घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद, और उस तरफ तो तू बिल्कुल भी नहीं जाएगा। पता नहीं क्या देख कर आया, किसको देख लिया यार। तू लिसन, इट्स वेरी डेंजरस। आदि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। भाई लड़की है वो, मैंने उसे छू के I mean, सिर्फ हाथ मिला के देखा before you guys start thinking otherwise. Anyways, I am really hungry. Can we have dinner? I think that's a good idea. Yep, let's go. Sure. थक गए? हाय, आप यहाँ? मैं तो यहाँ रोज जॉगिंग के लिए आती हूँ। आप आ जाए। सो ये रीजन है आपकी फिगर का। मैं इधर पास ही में रहता हूँ। कम ऑफ फॉर ब्रेकफास्ट, फ्रेशन अप, हैव ब्रेकफास्ट। Come, it's okay. Thanks for letting me use your bathroom. Pleasure is all mine. क्या देख रहे हो? I must say you are looking stunning.
कुंवर साहब कुछ चाय कॉफी लाऊं? मे बी टी कॉफी Whatever you like. टी चाय दो। हाँ सो कुंवर साहब वो कुंवर साहब आए हैं, आपको बुला रहे हैं। तुम्हारी बोचन टाइमिंग बहुत खराब है। नॉक करके नहीं आ सकते? ओके जाओ। अच्छा। माय कजिन लॉयर है वो, सो I'll be right back. मॉर्निंग भाई। ए ब्रदर, मॉर्निंग मॉर्निंग। कैसा है? ऑल वेल। कुंवर साहब आपके लिए मेरे लिए कॉफी ले आओ। भाई तू थोड़ी देर बाद आता ना तो थोड़ा और औसम हो जाता। अच्छा भाई, थोड़ी देर में ऐसा क्या कर लेता? शीज़ है। कौन? यार तो तुम्हें ना मेट एट द हाईवे जो मुझे हाईवे पे मिली थी, शी इज हियर। क्या बोल रहा है? स्टॉप लुकिंग ज़ैप्ड। चल मैं तुझे मिलाता हूँ। आ ना। मधु मधु अभी तो यही थी। अभी कहाँ गई? यार तू पता नहीं किन चक्करों में पड़ गया है। शी इज नॉट रियल। यू हर्ड मी राइट, शी इज नॉट रियल। शी इज नॉट रियल। हद हो गई। बोचन, मैं तुझे बोचन से पूछवाया था। अरे बोचन ने खुद उसको देखा था। बोचन जी 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 कुंवर साहब। बोचन, जब तुम मेरे पास आए थे बुलाने के लिए कि देव साहब आए बाहर आ जाओ, है ना? मैं यहाँ बैठा था। जी बैठा था ना? बराबर। और मेरे साथ एक लड़की बैठी थी बाथरूम पहने हुए। बताओ देव साहब को। जब मैं यहाँ अकेले मतलब आया तो आप तो अकेले बैठे थे और आपने कहा कि 2 कप चाय लाओ, तो मैंने सोचा कि 2 कप चाय किसके लिए? अकेले बैठे 2 चाय क्यों मंगाई? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुमने देखा नहीं लड़की को? बाथरूम पहना हुआ था उसने। अरे देव, मैं तुझे बता रहा हूँ, हम सुबह जॉगिंग करने गए थे तो आई मेट हर एंड आई वाज लाइक कम फ्रेशन अप। मैं कुछ बोलूं? वो डायन है। यू हर्ड मी राइट। आई एम फनी। तेरी हंसी तब रुक जाएगी जब मैं तुझे ये बताऊंगा कि तेरे माँ और बाबूजी की डेथ में भी एक डायन का ही हाथ था। ये क्या कह रहा है यार? ये मैं नहीं कह रहा हूं यार, बचपन से सुनता आ रहा हूं क्योंकि मेरे डैड ने मुझे ये सब बातें बताई हैं। जी जी कुंवर साहब, हमने भी यही सुना था। हमने कुछ ऐसा है। अब वचन काका, हाँ? आप जरा चाहिए प्लीज। अच्छा। मेरे को एक बात सच सच बता, तूने उस डायन या लड़की वॉट एवर जो भी वो है उसके साथ कुछ किया तो नहीं? As in you very well know what I'm saying. Not yet. Thank God. यार पता है गांव के लोग क्या बोलते हैं कि उस डायन के साथ अगर फिजिकल रिलेशंस बना लिए जाएं तो 48 घंटे में आदमी की मौत हो जाती है। उसके साथ फिजिकल रिलेशन 48 घंटे? भाई ये फिल्मों में होता है, सीरियस में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। यार फिल्मों में होता हो, सीरियस में होता हो या कहीं भी होता हो, आई डोंट केयर। तू प्लीज, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, उससे दूर रह। वो लड़की बकवास है, ये सब बकवास है। ये भी क्या बातें हो रही हैं? क्या है ये सब? देव भाई इज जस्ट बीइंग फनी। फनी कुंवर। कुंवर अधिराज आया तो था अपने माँ बाप की मौत का राज जानने, लेकिन यहाँ वो किसी और ही पहेली में उलझता चला जा रहा था। एक खूबसूरत सी लड़की जिसका नाम था मधु उसे बार बार दिखती थी,
लेकिन आश्चर्य की बात यह कि वो किसी और को नजर नहीं आती थी। भाई देवराज का यह मानना था कि वो कोई प्रेत आत्मा है और अगर अधिराज ने उससे रिश्ता कायम किया तो उसका अंजाम होगा अगले 48 घंटे में अधिराज की मौत। रियासत के लोगों और महल के नौकर बोचन का भी यह मानना था कि अधिराज के माता पिता की हत्या के पीछे किसी प्रेत आत्मा का हाथ था। आखिर क्या राज था इस लड़की मधु का? क्या सच में वो कोई जीती जागती लड़की थी या अधिराज के दिमाग का वहम, या सच में वो कोई प्रेत आत्मा थी? अधिराज अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। लोगों के मना करने के बावजूद वो उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा था। तो क्या शाही खानदान के आखिरी वारिस का भी वही अंजाम होना था जो राजा रानी का हुआ था? डायन, विच ये सब फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं। मैं देख क्या था। आई एम श्योर शी इज रियल। बगल के रूम में पार्टी चल रही है। उस डायन के साथ अगर फिजिकल रिलेशंस बना लिए जाएं तो 48 घंटे में आदमी की मौत हो जाती है। कुंवर साहब, आपके लिए कुछ लेके आऊं? चाय, स्नैक्स? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये आदि कब तक आएगा? क्या बोल कर गया? जी वो तो कुछ बोलते ही नहीं। आ गया। कहाँ था भाई? भाई मैं था पार्टी में। पार्टी? हाँ। कौन सी पार्टी? भाई रियल पार्टी। कहाँ पे? चल मैं तुझे दिखाता हूँ। अरे पर कहाँ जाना है? अरे मैं लेके जा रहा हूँ ना, चल। अब भी आइए, चलिए चलिए चलिए। आ जाओ यार, कौन भाई? ये तो ठीक नहीं कर रहा है भाई। अभी पता चल जाएगा कि ये डायन है यहाँ। Are you really sure कि तू यहीं आया था? Of course, I am 100% sure। मैं यहाँ से तो निकला। आजा, कम कम कम। अरे वाह, क्या बढ़िया पार्टी हो रही है ना? नहीं भोजन काका, क्या डेकोरेशन है, देखो तो। वेरी नाइस। यहाँ लाए थे आप हमें? पार्टी तो यहीं हो रही थी यार। पार्टी यहीं हो रही थी तो अभी मातम क्यों छाया हुआ है? यहाँ तो लग रहा है बरसों से कोई आया भी नहीं। चलिए। मैं इसी रूम में था देव। नॉट इवन एन आवर बैक। भाई अगर पार्टी मना ली गई हो तो वापस चलें? अरे देव, मैं ट्रस्ट मी, मैं नॉट इवन एन आवर बैक। मैं इसी कमरे में था मैं। यही थी। महाराज के कमरे में से यही निकली थी। कुंवर साहब, ये 18 साल पहले।
यही आई थी, यही आई थी। क्या बकवास कर रहे बोचन, ये मधु है। अरे मधु है, लेकिन यही गलियारे में से आई, चली गई। बोचन दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ये मैं सही कह रहा हूँ, कसम से। महाराज सा और महारानी सा कूद गए। यही थी। यार ये तूने ठीक नहीं किया। देव, I still don't believe in all this. तू अपने बिलीफ को अपने पास रख। अच्छा ये बता, उस लड़की के और तेरे बीच जो कुछ भी हुआ वो उस सबको भी कितना टाइम हुआ है? कॉटेज में 1 घंटा पहले। 1 घंटा मतलब 47 आवर, 45 घंटे बचे थे। ये क्या कह रहा है तू क्या कह रहा है यार? यार मैं नहीं कहता, ऐसा लोग कहते हैं। लोग सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट बचपन से यही सब सुनता। मैंने तो यहां तक सुना है कि तेरे बाबूजी के साथ भी यही सब कुछ हुआ। We lost. Do you know what you're saying? मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता। ओके, 0.1%, 0.1%। मान लेते हो तू जो कह रहा है तू ठीक कह रहा है। अगर ऐसा है तो in that case, what do I do now? देख, मैं एक बहुत बड़े तांत्रिक को जानता हूँ। आई एम श्योर वो इस मामले में जरूर कोई ना कोई हेल्प कर सकता है। प्रॉब्लम ये है यार, मैंने सुना है कि तंत्र मंत्र भी इस तरह के केसेस का कोई तोड़ नहीं जानता। बट हम लोग हाथ पे हाथ धर के भी तो बैठ नहीं सकते ना यार, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसे नहीं होने दूंगा सब कुछ। तू क्या बोल, क्या हुआ? मतलब कहाँ? On your left, look up. Up on your left. कहाँ है? अभी तो यहाँ थे मैं तो। अरे यार, यू हैव टोटली लॉस्ट इट। सुन मेरी बात, तू अंदर जा, आराम कर, ठीक है? मैं जाता हूँ उस तांत्रिक के पास में। अब भोजन काका, इसे लेकर जाओ। हाँ कुंवर साहब आइए। अरे आइए। और सुनो, काका साहब को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना, वो खामखा परेशान होंगे। तू जा, मैं देखता हूँ साहब। आइए। कुंवर साहब, वही थी फोटो वाली। 18 साल पहले मैंने उसे यहाँ देखा। बच्चन जी, हाँ जी। आपका दिमाग खराब हो गया है, चाहिए यहाँ से। फोटो वाली थी, दिमाग खराब हो गया बहुत। नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं होती। आगे नहीं आना। आगे नहीं आना। मर गया बाबा, मर गया बाबा, मर गया। बोचन, छत से गिर के मरा है।
तेरा बाप मरा था, तेरी माँ मरी थी, अब तू भी मरेगा। बचेगा नहीं तू, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा तू।